हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम 16 अप्रैल 2025 को आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर हम उसके आंसर की डिस्कस कर रहे हैं सोशोलॉजी सब्जेक्ट की। स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जून 1947। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो MS एक्सेल यहाँ पर हो जाएगा, डेटा कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। एंड ये आपका यहाँ पर एक तरह की बेरोज़गारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता है, कहलाती है, वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रॉ डेटा यहाँ पर पहले आएगा। रॉ डेटा के बाद हम यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के बाद हम देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है। वैसे आंसर आपका होना चाहिए था यहाँ पे जैसे कि आपका डेटा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लास्ट में करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में इस तरह का नहीं था, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस देखें तो रॉ डेटा हमारा फर्स्ट नंबर पे, प्रोसेसिंग सेकेंड नंबर पे। पहले हम रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं ना, फिर उसके बाद हम एनालिसिस थर्ड पर करते हैं, एंड फोर्थ नंबर पर हम फाइंडिंग जो हमारी होती है इनसाइड उसके डेटा के अकॉर्डिंग, सो उसको करते हैं हम प्रेजेंट। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, बट ये सीक्वेंस किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में बाट और माप ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद और बेच सकती हैं? वो कार्बन ट्रेडिंग है, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग आपका हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए ऐसा किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले आपका यूरेनस आ जाएगा, फिर उसके बाद शनि आएगा, शनि के बाद आपका बृहस्पति के बाद मंगल आ जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा स्थानीय किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आया थे ये राजदूत के रूप में। नाउ तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कागजम किसके द्वारा शुरू हुई थी? ये जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं जो एक्ट्रेस, उनके द्वारा, विजय एक्ट्रेस, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। नाउ कार्टाजीना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दो कथन दिए गए हैं और वो कथन कारक वाला ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपका अभिकथन और कारक है। अभिकथन, जब कोई जहाज नदी में निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारक है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सो आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऑप्शन ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
0.10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या होगा? तो दशमलव यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, इसका 1010 हो जाएगा 10 का बाइनरी। और ये शिक्षा का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई? अनुच्छेद 21A हो जाएगा। नाउ आपका पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है? तो इसको फिनोलॉजी कहा जाता है, परिघटना विज्ञान के रूप में जानते हैं। एंड 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अजय त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कीजिए। तो सेवा, उद्योग और कृषि, सर्विस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जो कि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। नाउ 2020 यहाँ पे क्वेश्चन 20 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती हैं? तो NDLI जो डिजिटल लाइब्रेरी हमारी बनाई गई है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, वो हो जाएगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजपरक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षा की विधि किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो ये जेरोम ब्रूनर के द्वारा आरंभ की गई थी। आउटपुट डिवाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बारकोड रीडर, ये आउटपुट डिवाइस होता है। एंड देन किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा, हागजो में ये आयोजित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में द्वैत शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो द्वैत शासन 1919 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है आपका 1024 मेगाबाइट्स, दैट मीन्स गीगाबाइट। ओके, नाउ 26 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? सो इसका राइट आंसर 97 संविधान संशोधन हो जाएगा। समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मोरोनोजी द्वारा यूज़ किया गया था सबसे पहले। एंड 28 निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। सो यहाँ पे घटता हुआ क्रम सबसे लास्ट आना चाहिए। हम सबसे भारी गैस को लेंगे सबसे पहले। तो नाइट्रोजन का 78% जो वायुमंडल में पाया जाता है। सो यहाँ से आंसर वैसे आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन सेकेंड पहला आ जाएगा। ठीक है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का आपका होता है 0.04 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लेते हैं 21% है। एंड ऑर्गन का 0.93% होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? सो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2023 को ये प्रक्षेपित किया गया था आदित्य L1। नाउ यहाँ पे अब सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमारा आ गया है सोशोलॉजी का। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे इजी दिया हुआ था ये क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसका मत था कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है? तो यहाँ पे रिस्क कल्चर की बात हो रही, डायरेक्ट यहाँ पे एंथोनी गिडिंग्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर उनके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देता है? तो यहाँ पर ये राइट आंसर है जॉर्ज सिमेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसे अनिवार्य रूपी समन्वित संघ कहा जाता है? तो ये डेहरन राफ का बहुत ही फेमस क्वेट है और जिन्होंने ये पढ़ा होगा इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड, उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नाउ 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 104.5 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है।
जनजातियों की। 35 निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है? तो बहुत ही सिंपल था, स्नोबॉल, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। 36 यहाँ पर है, नील से मेर्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर स्ट्रेंथ थ्योरी जो है इनकी, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, ये आप लोगों ने मोमेंट में पढ़ा है, वहाँ से आया है ये क्वेश्चन। एंड देन यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञानों द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर होगा ना हमारा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवाद धारणा में निहित है। ओके, ये सही है अगर हम देखें, इतिहास के भौतिकवाद धारणा में निहित है। एंड सेकेंड, कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत इन्होंने इसको नहीं माना हुआ है, तो ये सत्य है आपका, एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। एंड देन विलेज लाइफ इन नॉर्थन इंडियन स्टडीज़ इन दिल्ली विलेज 1958 के लेखक कौन हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, इसका राइट आंसर ऑस्कर लेविस हो जाएगा, क्योंकि इसके राइटर ऑस्कर लेविस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, पायरबोर्दियू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था? तो यहाँ पे काबिलाई समाज में उपहार विनिमय द्वारा इन्होंने हैबिटस की जो कॉन्सेप्ट है उसको विकसित किया। नाउ संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वर्ग संघर्ष पर अपना फोकस मेन करता है आपका संघर्ष का सिद्धांत। नेक्स्ट, कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर आप देखिए, चक्रीय सिद्धांत परेटो जी का है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस आना पड़ता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, सो राइट आंसर आपका गुडे एंड हार्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन है 44, एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसका वैधता की परीक्षा अभी बाकी है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन पियाजे आपका जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पे इसको क्रमबद्ध करना था। सबसे पहला जो आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज आएगी, यहाँ पे संवेदी मोटर स्टेज, संवेदी के बाद आपकी प्री स्टेज आ जाएगी। तो थर्ड पहला है यहाँ पे, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ये राइट आंसर है इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वय है? तो इसका जो राइट आंसर है मार्क्सवाद और आपका उग्रवादी नारीवाद जो होता है, ये उसका समन्वय होता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसने भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था को सूचित के आधार पर विश्लेषित किया है? तो यहाँ पे इंडोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ करते हुए ल्यूड्यूमा जी ने ऐसा किया हुआ है। नाउ 49, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष की गई है? तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, ये राइट आंसर है। एंड द लिमिट्स टू ग्रोथ ये द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो लिमिट टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम 1972 उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। ठीक है, एक रिपोर्ट। नाउ 51 क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाइयों को घरों, जातियों, शहरों और यहाँ तक कि समाजों के रूप में भी लिया जा सकता है। विश्लेषण की इन इकाइयों को कहा जाता है, सो इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। ओके, तत्व के रूप में हम देखते हैं। कू क्लास क्लान एक उदाहरण है, तो कू क्लास एंड क्लान ये प्रतिरोध आंदोलन का एक उदाहरण हो जाता है। ओके,
नाउ 53 निम्नलिखित में से कौन प्रमुखता विभेदक पैमानों के मापन से जुड़ा हुआ है। विभेदक पैमाने के मापन से जुड़े हुए हैं थर्स्टेन जी, यहाँ पर एल थर्स्टेन, ये राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक अभिकथन दूसरे से कहा गया है। यहाँ पे पहले हम कथन पढ़ते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशीय नहीं है। एंड तर्क दिया हुआ है, नंबूदरियों का संयुक्त परिवार इल्लम तथा नायरों का संयुक्त परिवार समरूप है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या तो इसकी सही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समाजशास्त्रीय सत्ता प्राधिकार को वर्ग का निर्धारण मानते हैं। यहाँ पे राइट आंसर डेरन राफ हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की थी। इवॉन इलिच का कॉन्सेप्ट है डी स्कूलिंग एंड सोसाइटी। एंड नाउ ये बुक है आपकी द पीपल्स चॉइस नामक अध्ययन, जिसको कि पॉल एफ लेजरफील्ड के द्वारा किया और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। किस अनुसंधान का उदाहरण है, इन्होंने एक सर्वे रिसर्च किया था इस बुक में। नाउ नेक्स्ट, किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप से परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों के वास्तविक हैं। ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा थॉमस डी थॉमस, डब्ल्यू आई थॉमस तथा डी थॉमस का। नाउ नेक्स्ट, एल ल्यूड्यूमा ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा प्रतिपादन किया है। संज्ञानात्मक और ऐतिहासिक उपागम के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन और तर्क दिया हुआ है। सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांतों के परीक्षण या उनके चुनौती के संबंध में अध्ययन से संबंधित है। और यहाँ पे तर्क है कि यह नवीन परिणामों के प्रकाश में उनमें संशोधन करता है। देखिए दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी ये यहाँ पर दी गई है। पुस्तक न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बहुत इजी थी। एंथोनी गिडिंग्स की ये बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया गया है। एस.सी. दुबे ने समीर पीट गाँव का अध्ययन किया हुआ था। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, वो आपको कथन और कारक दिया हुआ है यहाँ पर कि पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई परिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ओके, नाउ इसका अब हम कारक देखते हैं, तर्क देखते हैं। अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप हुआ था। यहाँ पे दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 64, किसने आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट माना है। हैबरमास हैं, बहुत इजी था ये। लुईस वर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की नहीं है। धार्मिकता की विशेषता नगरवाद में नहीं है। अपराध के चिन्हीकरण परिप्रेक्ष्य में कौन जुड़ा है। लेबलिंग थ्योरी की बात हो रही है। डायरेक्ट हार्वर्ड बेकर का नाम दिमाग में आ जाता है। नाउ यहाँ पे किसने भारत और मैक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। मैक्सिको का अध्ययन रेडफील्ड के द्वारा किया गया था। व्यक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया है। जॉर्ज सिमिल ने यहाँ पर ये दो प्रकार बताए हैं। द फील्ड एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी 2012, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है यहाँ पे बताना है। ये एल बर्नार्ड और अन्य के द्वारा लिखी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। डायरेक्ट एंथोनी गिडिंग्स आ जाएंगे संरचनात्मक सिद्धांत में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे किसने कहा है कि मेगा सिटी जहाँ वे स्थित होते हैं उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पे सस्किया सेन ने ऐसा कहा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन इस बुक के लेखक को बताना है। इस बुक के लेखक हैं विक्टर ए थॉमसन। नाउ निम्न में से किसने आधिपत्य पुरुष तत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात करी हुई है। यहाँ पे कॉर्नेल हो जाएंगी, आर कॉर्नेल जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अपने परिवर्तन के सिद्धांत में पीटरिम सोरोकिन ने समाज के किस अवस्था पर चर्चा नहीं की है। सिस्टमेटिक की बात ये नहीं करते हैं। 3 प्रकार की संस्कृतियाँ बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, यहाँ पे प्रयोग की गई है। लियोनल टाइगर एंड रॉबिन फॉक्स ने ये अवधारणा का यूज़ किया हुआ है। अपराध सभी स्वस्थ समाज का अंतिम अभिन्न अंक है, ये दुर्खीम का स्टेटमेंट है।
नाउ 77 क्वेश्चन है, स्त्रीकृत व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर एवं अन्य द्वारा यंग सिटी अध्ययन अभिगम का दृष्टांत है। तो प्रतिष्ठा मूलक यहाँ पे ये राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया? 1976 हो जाएगा। यहाँ पे 79 क्वेश्चन है, आधुनिकता को परिभाषित करने में गिडिंग्स ने किस मूल संस्था की बात नहीं की है? तो सैन्य शक्ति की बात नहीं की है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे, किसने तर्क दिया कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्रांति में निहित हैं? तो ये तर्क आपका अर्नेस्ट ग्लेनर का है। ओके। नाउ 81, किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग एक औपचारिक विश्लेषण इकाई के रूप में किया है? तो एमेनुअल वॉलेस्ट्रीन हो जाएंगे। वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम जे गुडे हो जाएंगे यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 है, कौन से संबंध के गुणांक से जुड़ा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्ल पेयरसन जुड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलनों के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी में करी थी? तो राइट आंसर यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो मैनुअल कैसल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, किसके अनुसार धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है? तो हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड की बात कार्ल मार्क्स जी करते हैं धर्म के रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 86, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है मैकाइवर और पेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे हमको मैच करना है बुक को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए C.W. मिल्स की बुक यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? C.W. मिल्स की बुक है वाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास, ये इनकी बुक हो जाएगी। एक का थल जैसे ही आप मैच करेंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 88, किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार को अति वास्तविकता के साथ जोड़ा था? तो यहाँ पर बॉडीलॉर्ड, ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फासिफाइबिलिटी का प्रयोग किया है? तो इसका प्रयोग कार्ल पॉपर के द्वारा किया गया है। नाउ जाति की परिभाषा में, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, जाति को परिभाषा में सी बोगले ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया है? तो इन्होंने प्रतिकर्ष प्रवृत्ति, इस पर बल नहीं दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है। इसमें रोस्टो की जो बुक है यहाँ पर अगर आप देखें द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये रोस्टो की बुक है। एंड यूगेन सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, ये भी ठीक लिखा है। आगे पीटर बर्जर आपके द सोशोलॉजी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एंड वर्ल्ड क्रिक सोसाइटी, ये यूरिक बेक की है। तो इसका सामने ही सामने उत्तर है आपका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला सी वाला, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा एंड तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा हो जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति हैं? तो ये आपका राइट आंसर बर्गेस का हो जाएगा। सेंट्रिक जोन थ्योरी उनके द्वारा दी गई है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93, ये क्वेश्चन है, समूहों के एक संयुज और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये आपके जॉर्ज सिमेल हैं जिन्होंने मोनो, टाइट एंड ट्राइड मॉडल पेश किया था, वर्गों में डिवाइड किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 94, किसने द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये बुक, तो ये आपके कार्ल पॉपर की ही बुक है। एंड निम्नलिखित में से किसने लोक नगर सत्यता, यहाँ पे फोक अर्बन कंटिन्यूम रेडफील्ड हो जाएंगे राइट आंसर। 96, चरों के मध्य एक संबंध के एक अस्थापित कथन को जाना जाता है, हाइपोथेसिस के रूप में उसको जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.A. ड्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण के व्यापक में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया हुआ है?
सो किसका जिक्र नहीं किया हुआ है यहाँ पर ये बताना है। एंशन का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगरीय समाजशास्त्रीय शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता है? तो शिकागो स्कूल में आपके डैरेन मैसी, ये राइट हो जाएगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डैरेन मैसी के बाद 98 का डैरेन मैसी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ द देवी आदिवासी असर्शन इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये बुक जो लिखी गई है डेविड हाल्डीमैन की ये बुक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एच. मीड के अनुसार कृत के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम, एक्ट का यहाँ पे अनुक्रम लगाना है। सो सबसे पहले इसमें हमारा आवेग आएगा, आवेग के बाद अनुभूति, अनुभूति के बाद हेर फेर करना है एंड खपत लास्ट में, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज हमने ये जो डिस्कस किया है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका UPHESC वाला जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर 16 तारीख को, उसकी आंसर की। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट सेट किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमसे जुड़े रहिए। और हमारी जो क्लासेस है अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।